यहां पर 2 और 3 नहीं ले सकते रेस्ट्रिक्शंस के कारण। काउंटिंग के हिसाब से 10 और 42 पेयर्स, टोटल 52 पेयर्स। हाँ, हम ये कह रहे हैं आप लोगों को जो हमने लॉग टेबल दिया था वो डिजाइन आप लोग देख लिए। लॉग टेबल का डिजाइन आप लोगों ने देख लिया। हम बोर्ड पे भी बनाएंगे लॉग टेबल का डिजाइन। यहां से हम आपको लॉग टेबल देखना सिखाएंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। देखिए लॉग टेबल कैसा होता है। लॉग टेबल का डिजाइन इस तरह से होता है। यहां पर 1011 इस तरह से ये 99 तक आपका रहेगा दिया हुआ। यहां 0 1 इस तरह से 9 तक रहेगा। और फिर यहां ऊपर में लिखेगा मीन डिफरेंस, और फिर से ये 1 2 इस तरह से 9 तक आएगा। ठीक है। आप लोगों को कुछ भी क्लास से रिलेटेड पूछना हो, किसी वजह से अगर आप क्लास में नहीं पूछ पाए तो आप व्हाट्सएप पे भी हमें पर्सनली पूछ सकते हैं। हम आपको उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। अब हम इसमें कोई भी लॉग लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये जितने भी लॉग टेबल आपको दिए हुए हैं इनका बेस 10 है। तो एक लॉग लेते हैं, लॉग 234 6 बेस 10, बेस 10। तो इसको हम देखेंगे कैसे, ये देखिए यहां पहला दो डिजिट आप यहां देखिएगा 23, तीसरा डिजिट, थर्ड डिजिट आप यहां देखिएगा, और इनको मिलाने से आपको एक नंबर दिखाई देगा। यहां पर 3692 हमने जो दिया है लॉग टेबल उसमें लिखा हुआ है। चौथा नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो चौथा नंबर आपको अगर है तो आप यहां देखिएगा और इसमें देखिए कितना आ रहा है। इसमें ऐसे ही मिला के देखिए 11 दिया हुआ है। इन दोनों को प्लस कीजिए, इन दोनों को प्लस कीजिए तो आपको जो आ रहा है वो यहां लिखिए 3 10 7 3। ये आपको नंबर आया है। आप इसमें डिसिमल बिठा दीजिए, आप इसमें डिसिमल बिठा दीजिए तो आपका ये पॉइंट स्पॉट जो है 0.3703 ये आपका मैंटीसा कहलाया। इसका नाम मैंटीसा है। ये आपको बताएगा कि लॉग में जो नंबर है, लॉग में जो नंबर है उसमें डिजिट्स किस प्रकार के हैं, डिजिट्स कैसे लिखे हुए हैं, ये आपको मैंटीसा बताता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें डिसिमल कहां पर लिखा है, डिसिमल कहां पर लिखा हुआ है। अगर आपको डिसिमल कहीं नहीं दिख रहा है दैट मीन्स डिसिमल आगे है, चौथे डिजिट के आगे है। तो यहां पर 4 डिजिट के आगे में डिसिमल है। तो डिसिमल के पहले कितने डिजिट से उसको काउंट कीजिए। यहां 4 डिजिट से उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए
उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको 3 आ रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड योर कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या बताता है? पोजीशन ऑफ, ये आपको बताता है टेल्स पोजीशन ऑफ डेसिमल। ये डेसिमल कहां पे है ये आपको कैरेक्टरिस्टिक बताएगा। और मैंटिसा क्या बताता है आपको? ये आपको बताता है डिजिट्स इन नंबर्स। डिजिट पैटर्न आप बोल सकते हैं, डिजिट्स के पैटर्न्स को आप मैंटिसा से निकालते हैं और कैरेक्टरिस्टिक से डेसिमल कहां पर है ये आपको पता चलता है। अब हम यहां पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखिए, आप इसको थोड़ा सा डेसिमल को खिसकाइए, जैसे कि लॉग 234.6 बेस 10। हमने डेसिमल को कहां पे कर दिया? एक पॉइंट पीछे कर दिया है। क्या हमने डिजिट को चेंज किया? 2346 हमने चेंज किया? नहीं चेंज किया है। 2346 एज इट इज है। तो मेरा मैंटिसा एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये डिजिट को कॉम्बिनेशन दिखाता था और डिजिट का कॉम्बिनेशन मेरा वही है। चेंज क्या हुआ है? डेसिमल का पोजीशन। और ये क्या कौन देता है? कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको डेसिमल के पहले अब कितने डिजिट बचे? 3। 3 में से 1 घटाइएगा तो आपको 2 बचेगा। इसी प्रकार से आप देखिए 23.46 कीजिएगा तो आपको मैंटिसा क्या होगा? डिजिट्स का कॉम्बिनेशन सेम है तो आपका मैंटिसा 0.3703 हुआ। और कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? ये 2 डिजिट है तो 2 में से 1 गया 1। तो अगर आप और आगे बढ़ते हैं log 2.346 तो आपका डिजिट सेम रहने के कारण मैंटिसा वही रहेगा। डेसिमल के पहले अब आपके पास कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। तो 1 में 1 जाएगा तो 0 बचेगा। 1 में 1 जाएगा तो 0 बचेगा आपके पास। एक में 1 जाएगा तो आपको 0 बचेगा। हम और पीछे लाते हैं, याद रखिए आप, इस बार भी डिजिट सेम है तो आपको मैंटिसा सेम रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। डेसिमल के पहले एक भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है। नो नॉन जीरो डिजिट बिफोर डेसिमल। तो डेसिमल के पहले एक भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है। तो अब हम किसको देखेंगे? डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद पहला नॉन जीरो डिजिट कब आया? वो पहले पोजीशन पे है, उसको आप यहां लिख के ऐसे बार कर दीजिए। ठीक है, तो इसको ओपन कैसे करेंगे? देखिए, ये जो बार है इसका मतलब है कि निगेटिव से 1 हुआ है और मैंटिसा 0.3703 है। आप इसे सब्ट्रैक्ट करके देखिए 0.6329 देखिए विजय, हाँ विजय, आप एक बार फिर से देखिए
लॉग टेबल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, 10 11 12 करते हुए 99 तक पहला कॉलम है। नेक्स्ट टाइम आपको यहां से लेके यहां तक 0 से 9 तक का एक कॉलम बना हुआ है, और फिर आपको यहां से लेके यहां तक मीन डिफरेंस का 1 से 9 तक का टेबल कॉलम बना हुआ है। आपको किसी भी नंबर का लॉग पूछा जा सकता है, बस ध्यान रखिए ये लॉग टेबल बेस 10 के लिए है, लॉग टेबल बेस 10 के लिए है। तो आपको क्या करना होता है, कोई भी नंबर हो, जैसे कि नंबर 2 होता, नंबर 2 होता तो आप लिखते 2.000, 4 डिजिट का बना लिए। अगर नंबर होता 24 तो हम क्या करते इसको 24.0, हम 4 डिजिट का बना लिए। अगर मेरे पास 1 डिजिट का नंबर रहेगा तो भी हम 4 डिजिट का बना सकते हैं। और सपोज कर लीजिए मेरे पास नंबर होता 2 5 6 7 8 9, तो हम इसको कर सकते थे 2567.89 इंटू 10 का स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं। हमको पहला 4 डिजिट ही लॉग में दिखाई देगा, उससे ज्यादा हम नहीं देख पाएंगे। मिनिमम 3 डिजिट्स, मैक्सिमम 4 डिजिट्स। तो आप देखिए आपके पास नंबर लॉग 2346 का निकालना है, तो सबसे पहले आप 23 पहले 2 डिजिट को, फर्स्ट 2 डिजिट को पहले कॉलम में देखिएगा। थर्ड डिजिट्स आपको यहां पर इस कॉलम में दिखाई देगा। आप इसका और इसका मिलान कीजिए, इन दोनों का मिलान कीजिए, जहां पे मिला है उस नंबर को लिख लीजिए। आप फिर से देख लीजिए 23 और 4 का 3692 दिया हुआ है। अगर आपके पास फोर्थ डिजिट 0 है, फोर्थ डिजिट 0 है, तो वो इसमें आया ही नहीं, तो नहीं देखना है। अगर फोर्थ डिजिट नॉन जीरो है, फोर्थ डिजिट नॉन जीरो है, तो आपको इसमें देखना होगा 6। आप इसको और इसको फिर से मिलाइए, इसको और इसको मिला के देखिए, जो भी नंबर्स लिखा हुआ है वो आप नोट कर लीजिए। इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को ऐड करिए, तो कितना आया 3 10 7 3, तो 0.3703 आपका जो आया है इसका नाम मैंटिसा है। ये हमें बताता है कि ये डिजिट्स कैसे है, ये डिजिट्स कैसे है। अब यहां पर ये जो 3 लिखा गया है ये कहां से आया, ये हमें डेसिमल का पोजीशन बताता है। तो डेसिमल के पहले 4 नॉन जीरो डिजिट से उसमें से 1 घटाएंगे तो 3 बचा, वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक होगा। ये मेरे को पोजीशन ऑफ डेसिमल बताता है, पोजीशन ऑफ डेसिमल बताता है। अब हम डेसिमल को खिसका रहे हैं, यहां से डेसिमल को यहां करेंगे तो डिजिट चेंज नहीं हुए, सो मैंटिसा सेम है। डिजिट का डेसिमल के पहले 3 डिजिट, तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक 1 घटाने पे कितना होगा 2, यहां पर 2 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 1, 1 डिजिट 0, कोई भी डिजिट नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है, तो डेसिमल के आगे पहला नॉन जीरो डिजिट है, डेसिमल के आगे पहला नॉन जीरो डिजिट है पहले पोजीशन पे, तो 1 बार लिखेंगे। इसको कैसे ओपन करते हैं, 1 बार माइनस में है और मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका कैलकुलेशंस करेंगे तो ये किस में आएगा, मेरे को ये माइनस में आएगा। हम इसको और पीछे लाते हैं, लॉग 0.000
2 3 4 6 बेस 10। तो ये आपको डिजिट 2 3 4 6 ही है, इसलिए मैंटीसा आपका 0.3703 ही रहेगा। डिसिमल के पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है और डिसिमल के बाद पहला नॉन जीरो डिजिट 1 2 3 4 चौथे पोजीशन पे आया तो 4 भाग लिखेंगे। ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। लॉग 3608 यहां पर लिख देते हैं बेस 10। आप इसका वैल्यू हमको लॉग टेबल से देख के बताइए। आप इसका वैल्यू लॉग टेबल देख के बताइए। हमने आपको लॉग टेबल मोबाइल पे सेंड कर दिया है, हम आपको समय दे रहे हैं, आप हमें देख के बताइए। आर्या कुमारी, तो 36 हमको यहां पे दिखाई देगा, 0 यहां पे दिखाई देगा, ये है 36 0 5 5 6 3 8 हमें यहां दिखना होगा, तो 36 वाला 8, ये 10 गिवन है 10, तो ये आपको 5 5 7 3 हो जाएगा और 2 डिजिट पहले है तो 1 होगा। सही है, आप लोग सही किए। अब हम यहां से एक चीज और आपको बता रहे हैं जिसके लिए हमको इतने सारे काम करने पड़े। लॉग टेबल देखना, ये मैथ में आपको नहीं आएगा। मैथ में क्वेश्चन ही नहीं लॉग टेबल देखने के लिए बनाया गया। लॉग टेबल देखना आपको केमिस्ट्री में होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक आपको क्या बताया, फिर देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया। ये नंबर 1 से लार्जर है तो 4 डिजिट्स है और मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक 3, 4 डिजिट्स है कैरेक्टरिस्टिक 2 डिजिट्स है कैरेक्टरिस्टिक 1। क्या समझे, कोई नंबर अगर 1 से ज्यादा है तो उसमें हमें नंबर ऑफ डिजिट्स पूछेगा, तो हम कुछ नियम बनाते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स in n is characteristic of log n base 10 plus 1। ध्यान रखिए इसको, नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर एज
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n प्लस 1, ठीक है। ध्यान रह जाएगा सबको। अब हम इसमें एक और चीज बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन लॉग में क्या आता है, मैथ में पहला क्वेश्चन ये है तुम्हारा, और दूसरा क्वेश्चन है, ये नंबर 1 से छोटा है, ये नंबर भी 1 से छोटे हैं। तो जब नंबर 1 से स्मॉलर रहेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि डिसिमल के आगे पहला नॉन जीरो डिजिट आने से पहले कितने जीरोज है। नंबर ऑफ जीरोज जस्ट आफ्टर डिसिमल, नंबर ऑफ जीरोज जस्ट आफ्टर डिसिमल, ये आपका क्वेश्चन होता है। तो ये कैसे निकालिएगा, देखिए यहां कैरेक्टरिस्टिक -4 है और ये 3 जीरो, कैरेक्टरिस्टिक -1 है, 1 जीरो। तो आप यहां पे नियम बना सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोज just after decimal in number n is characteristic of log n base 10 प्लस 1, और इसका मॉडुलस ले लेंगे। इसका क्या लेंगे, मॉडुलस। तो देखिए -4 + 1, -4 + 1 कितना हुआ, -3, और उसका मॉडुलस 3, 3 जीरोस। -1 + 1 कितना हुआ, 0, और उसका मॉडुलस 0, एक भी जीरो नहीं है यहां पर। तो ये दो क्वेश्चंस आपको आते हैं। अब हम उसका एग्जांपल ले रहे हैं उन दोनों क्वेश्चंस का, ठीक है। अब हम आपको वो दोनों क्वेश्चंस दिखा रहे हैं। उससे पहले log 2 बेस 10 का वैल्यू याद कर लीजिए। log 2 बेस 10 का वैल्यू 0.301 होगा, एंड log 3 बेस 10 का वैल्यू 0.4771 होगा। ये एजम्पशंस है। सभी लोग पूरे देश भर में सभी लोग ये मान के चलते हैं, इवन एग्जामिनर जो आपका परीक्षा लेगा वो ये मान के चलेगा कि ये दो लॉग आपको याद है, ये दो लॉग आपको याद है, सो इसका डेटा आपको नहीं दिया जाएगा। पहले के जमाने में लॉग टेबल आपको पेपर में दिया जाता था। अब पेपर बचाओ अभियान के तहत आपको लॉग टेबल एग्जाम में नहीं दिए जाते। हाँ, क्या मालूम रहता है, क्वेश्चंस में जिस लॉग का इस्तेमाल होने वाला रहेगा उस लॉग का वैल्यू अलग से लिख देगा कि लॉग इतना बराबर ये हुआ। सो आपको लॉग टेबल देखने का जरूरत कहां पर है, जब आप घर पे खुद फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनाइएगा, एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहां पर हम इनको यूज करेंगे, हमें नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 का पावर 20 निकालना है। हम देखते हैं कैसे बनेगा। इस नंबर को हम n सपोज कर लेंगे, इसका लॉग निकालेंगे, ये पावर बाहर निकल जाएगा। 6 2 × 3 होता है, तो हम इसे log 2 प्लस log 3 करेंगे।
आप दोनों का वैल्यू दीजिए, ऐड कीजिए, कितना हो गया 1877, मल्टीप्लाई कीजिए 02655, 15 पॉइंट। आपका कैरेक्टरिस्टिक कितना है 15 है। सो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए, नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे 15 प्लस 1 दैट इज 16। किसी भी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट जब पूछा जाए तो आपको क्या करना है, लॉग लेना है, कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, उसमें 1 ऐड करते ही आपको आंसर आ जाएगा। क्या सबको समझ में आया? आप लोग को क्लियर है? एक क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, 12 का पावर 15, इसमें बताइए नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। चलिए कैलकुलेट कीजिए, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 12 का पावर 15, कैलकुलेट कीजिए। सेवेंटीन चेक किया जाए, ये n है, log n बेस 10, 15 log 12 बेस 3 बेस 10, 12 को 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। सो ये 2 log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये 15 इंटू 2 इंटू 0.301 प्लस 0.4771 कितना हो गया 0.602 प्लस 0.4771, 15 इंटू 19710। अब आप 15 का टेबल पढ़िए, 135 में 1 गया, ऐड करेंगे 136, 105 में 13 ऐड करेंगे 118 हो गया, 11 बचा है, 11 का 1 एक और बचा है, ये 16 हो गया। कैरेक्टरिस्टिक 16 है, कैरेक्टरिस्टिक 16 है, सो 17 हमारा फाइनल आंसर होगा। आप लोगों ने सही बताया है, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा है नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ zeros just after decimal,
ठीक है, इसके लिए हम एक नंबर लेते हैं 0.036 का पावर 16। अब आपको करके दिखाते हैं। लेट्स से इट इज नंबर n, so log n base 10, 16 log 0.036 base 10। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, तो आपके पास कितना हो जाएगा, log 36 आपके पास 6 स्क्वायर अपॉन 10 क्यूब बेस 10 है। आप इसे 2 log 6 बेस 10 माइनस log 10 क्यूब बेस 10 लिखिए। इसे आप 6 को log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 और यहां 3 log 10 बेस 10 लिख सकते हैं। फिर आप इनका वैल्यू दीजिए 0.301 प्लस 0.4771 माइनस 3, इस साइड में देखते हैं। अब अभी नीचे और लिख सकते हैं ना, 16 इंटू 2 इंटू 1 8 7 7 माइनस 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, अब आप 16 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपको 24.8992 आया है एंड ये 48। ठीक है, तो आपको ये 24 बार .8992 आया। हमने कहा था मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव रखना है, सो हमने पॉजिटिव रखा है इसको। अब आपको कितना आएगा, कैरेक्टरिस्टिक कितना है, सी पहले देखिए। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास -24 है, सो नंबर ऑफ जीरोस आपका क्या होगा, -24 प्लस 1 दैट इज 23। ठीक है, आप इसको बढ़िया से देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको नंबर ऑफ जीरोस पे, और पिछला क्वेश्चन था नंबर ऑफ डेसिमल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितने भी थ्योरी दिए हैं उन सब पे अच्छा खासा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी थ्योरी को, सभी फॉर्मूले को बढ़िया से ध्यान रखिएगा। थैंक यू।